देखिए फंड फ्लो, डे कौन सा आज 4 है कि 3 है? डे 3 है। तो देखिए फंड फ्लो में क्वेश्चन नंबर 9। नाइन पढ़िए, गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है। तो वर्किंग मोड देखिए, फॉर्मेट तो वही है हर क्वेश्चन का जैसे था। तो पहले एक एक अकाउंट बनाइए, करंट एसेट एक सबका, गुडविल अकाउंट बनाइए, एक एक अकाउंट बनाइए। आपको बनाने का क्या बोला क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल निकालना है और फंड फ्लो निकालना है, ये आपका आंसर है। बाकी सब आपको वर्किंग मोड है। तो जितना लेजर है बनाएंगे। एडजस्टमेंट बिल्डिंग में है, डिविडेंड में है, प्लांट में। तो गुडविल में कितना बैलेंस सब बताइए पहले। 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना था गुडविल में? 1 लाख था। और बाय पीएल राइट ऑफ कितना हो रहा है बताइए। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है देखिए यहाँ पे। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। ठीक है। सेकंड देखिए इसके बाद डिंग, बिल्डिंग देखिए पहले कितना बैलेंस था? 2 लाख। और एक बिल्डिंग सेल हो रहा है, इसका प्रॉफिट कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व में। तो कितना कैपिटल रिजर्व देखिए है। कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस दिया देखिए पहले। ये प्रॉफिट पीएल में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट पीएल से माइनस नहीं होगा। समझ गए कि प्रॉफिट ट्रांसफर का हुआ है। कैपिटल रिजर्व में देखिए पहले जीरो, तो अभी कितना है? 20,000। ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाय सी डी 170। तो बाय डेप्रिसिएशन आएगा, बाय बैंक आएगा, शेल बैलेंसिंग फिगर कितना बताइए। बैलेंस करो। $50,000। समझ गए। बिल्डिंग में पहले 2 लाख था, अभी कितना है? 170 है। और सेल हो रहा है 50,000 में। ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट दिया 20,000 कैपिटल में। तो सेल कितना आएगा? बैलेंस भी आएगा 50,000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद प्लांट बनाइए। पहले कितना बैलेंस प्लांट में? 80,000।
और एक प्लांट सेल हो रहा है बाय बैंक, कितना में सेल हो रहा है बताइए? 10,000 में। उसका बुक वैल्यू कितना है? 12,000 है। तो लॉस कितना हो गया बताइए? जा देखो मम्मी बुला रही है। बाय बैलेंस शीट फिगर करिए। 80,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया है आपको यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो टू बैंक, बैलेंस करिए। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 1,42,000। ठीक है, बोले डाउट इसमें? मोबाइल म्यूट करो। हो गया तक? हो गया तो देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट हो गया। इसके बाद क्या बना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ तो हो गया सबको, गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया। ये प्रॉफिट पीएल में लेस नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ हुआ है? कैपिटल रिजर्व में। और ये लॉस ऑन सेल क्या हो जाएगा? जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऐड हो जाएगा और ये डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये एप्लीकेशन में आएगा। 142 का आएगा एप्लीकेशन में। सेल का आएगा सोर्सेज में। जितना बाय बैंक है, जितना भी बाय बैंक सब सोर्सेज में आएगा। जितना टू बैंक है सबका आएगा एप्लीकेशन में। ये भी सेल हो रहा है सोर्सेज में आएगा। ऐड ऑफ हो रहा है आएगा, मतलब ऐड हो जाएगा वहां पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। ठीक है, तब इसके प्लान के बाद क्या नेक्स्ट? इसके बाद प्लान के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं है। पहले कितना बैलेंस था? 20,000। और एक प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट में। डिविडेंड रिसीव हुआ है प्री एक्विजिशन। बाय डिविडेंड रिसीव। कौन सा डिविडेंड आएगा यहाँ पे? प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि आप शेयर परचेज इस साल कर रहे हैं और डिविडेंड आपको मिल रहा है लास्ट ईयर के लिए। प्री एक्विजिशन का मतलब समझे क्या हुआ? आप शेयर इस साल परचेज कर रहे हैं और डिविडेंड आपको कब के मिल रहा है? लास्ट ईयर के लिए। तो ये कॉस्ट से माइनस इन्वेस्टमेंट में आएगा बाय में। बाय सीडी कितना है? 30,000। तो टू बैंक परचेज बैलेंस शीट फिगर का। इसके बाद देखिए स्टॉक डेटर्स नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, और एक डिविडेंड रिसीव बनेंगे। बाय डिविडेंड बाय बैंक टू पीएल।
प्री एक्विजिशन। टू इन्वेस्टमेंट, और टू पीएल। पोस्ट कितना हो गया बताइए, पोस्ट एक्विजिशन कितना हो गया 2000, बैलेंस शीट फिगर है। टोटल डिविडेंड 3000 है, टोटल डिविडेंड कितना बताइए 3000 है। जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है तो वापस से आपको डेट दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। जब एग्जाम, अगर मान लीजिए जब भी एग्जाम होता है दिसंबर में अगर होता है, तो एक बार उसके पहले फॉर्म भरने का डेट आएगा आपके पास। हो गया तक, डिविडेंड रिसीव हो गया बाय बैंक से। प्री कितना हो गया 1000, पीएल कितना हो गया 2000। और क्या इसके बाद, स्टॉक रेटर नहीं बनेगा, बीआर नहीं बनेगा, कैश नहीं बनेगा। बिजनेस एक्सपेंस कितना देखिए, टू बैंक, टू बीडी 15,000, बाय सीडी 10, बाय पीएल 5, ठीक है। एसेट्स आर कंप्लीट। अब लायबिलिटी साइड में ये शेयर कैपिटल, पहले कितना था कैपिटल 3 लाख, 2CD कितना है 4 लाख, बाय बैंक 1 लाख, ठीक है। हो गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल, पहले कितना बैलेंस था बताइए, बाय बीडी 150, टू बैंक 1 लाख, 1 लाख, टू बैंक आएगा बैलेंस शीट फिगर। कितना पेमेंट बताइए, डिफेंस का पेमेंट हो रहा है 50,000 का। इसका कैपिटल रिजर्व का काम नहीं है, तो बैलेंस अगर आप बनाएंगे भी तो कोई काम नहीं है कैपिटल रिजर्व अकाउंट का। अगर कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका एंट्री हो चुका है। बाय बीडी 0 था, 2CD, और ये कहाँ से आया था, ये बिल्डिंग से आया था, तो इसका एंट्री कर चुके हैं आप, ठीक है। इसका जीआर देखिए, बाय बीडी कितना जीआर में, और 2CD कितना है 50,000, तो बाय पीएल बैलेंस शीट फिगर आएगा, ठीक है। और क्या इसके बाद, परपोज डिविडेंड, बाय बीडी कितना है 42, टू बैंक अच्छा, यहाँ पे ड्यूल पेमेंट कितना दिया नहीं क्वेश्चन में। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रपोज का मतलब क्या होता है कि साल के एंड में हम लोग प्रोविजन करते हैं पेमेंट अगले साल होगा, तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो 42 पूरा पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे 42,000, और यहाँ कितना है बाय पीएल 50,000,
समझ गए? मतलब पेड क्या हो जाएगा, ये पूरा पेड हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, पेड। और ये क्या हो गया, प्रोविजन मेड, नया प्रोविजन हो गया ये। अगर क्वेश्चन में प्रपोज इवेंट दिया नहीं है कितना पेमेंट हो रहा है, इंटीम इवेंट अलग है, प्रपोज इवेंट अलग है। अगर प्रपोज इवेंट दिया हुआ नहीं है तो पूरा पेमेंट हो जाएगा, और ये कहाँ आएगा, पीएल में आ जाएगा। फिर टैक्स का भी सेम ऐसे ही होगा। अगर टैक्स मतलब प्रोविजन में टैक्स कितना दिया, देखिए पहले पहले कितना था प्रोविजन, पहले 40,000 था पहले, कुछ लिखा हुआ नहीं है कितना पेड हो रहा था, पूरा क्या हो जाएगा, 40,000 पेड हो जाएगा। और 2 CD कितना है, 50,000, ये कहाँ से आएगा फिर, बाय पीएल। ठीक है। और इंटीम डिविडेंड टू बैंक, कितना इंटीम टू बैंक, 20,000, और ये क्या हो जाएगा, बाय पीएल। बस, समझ गए? परपोज इवेंट और टैक्स में दिया हुआ नहीं है कितना पेमेंट हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस पूरा पेमेंट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, पीएल से आएगा। दोनों में वैसे ही करना आपको, सेम टू सेम। और इंट्रीम कितना है, 20,000 बाय पीएल 20। अब आप लोग निकालिए फंड फॉर्म ऑपरेशन, वर्किंग हम कर चुके हैं, एक वर्किंग खाली बाकी है, फंड फॉर्म ऑपरेशन निकालना, वो आप लोग करिए। पूरा वर्किंग हम कर चुके हैं, सिर्फ एक वर्किंग जो सबसे बड़ा वर्किंग है वो आप लोग ट्राई करिए। उसके बाद फंड फॉर्म ऑपरेशन निकालिए, वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालिए, और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। ठीक है, तो आप लोग को ट्राई करिए। आप लोग को 5 मिनट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, पहले फंड फॉर्म ऑपरेशन निकालिए पहले आप लोग। ठीक है, ट्राई करिए, 5 मिनट दे रहे हैं आप लोग को हम।
हुआ आप लोग गाली फंड कॉर्पोरेशन फंड कॉर्पोरेशन निकालिए। कितना क्लोजिंग बैलेंस बोलिए? 48 लेस 18,000 आ गया। क्या क्या देखिए इसमें जीआर में कितना ट्रांसफर हो रहा है देखिए 10,000। पीएल जो भी देखिएगा पीएल का अमाउंट देखिएगा, पीएल का अमाउंट टैक्स इनकम डिविडेंड सो वीडियो ब्लर है। चार ऐड करिए। हाँ बोलो। हाँ वीडियो थोड़ा ब्लर्ड प्रॉब्लम आ रही है नेट में। देखिए यहाँ तक चारों को ऐड करने के बाद तो नेटवर्क इशू लग रहा है। ऐड करने के बाद कितना आएगा देखिए यहाँ पे 148। ये क्या हो गया बताइए? बिफोर टैक्स ऐड करिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना गुडविल हटाओ बताइए?
20,000 और डेप्रेशन प्लान 10,000 लॉस ऑन सेल 2,000 expenses 5,000 इसके बाद क्या देखिए लेस करिए कितना बताइए प्रॉफिट ऑन सेल नहीं प्रॉफिट माइनस नहीं होगा लेस पोस्ट एक्विजिशन 183 ये हो गया FFO ठीक है अब आ रहा है क्लियर देखिए जूम कर दिए हैं यस सर। बस वीडियो जहाँ भी जाए अभी ठीक आ रहा है विकास क्लियर है क्लोजिंग बैलेंस लेस ओपनिंग बैलेंस नेट प्रॉफिट आ गया एड ट्रांसफर जीआर परपोज डिविडेंड टैक्स इनकम डिविडेंड सब ऐड करने के बाद कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है यहाँ तक ऐड करें ना पड़ेंगे गुडविल ऐड ऑफ है डेप्रिसिएशन है लॉस ऑन सेल है बिजनेस एक्सपेंस है ठीक है सब ऐड करने के बाद 185 साउंड कम करो थोड़ा सा लेस अरे हल्का साउंड कम करो साउंड कम करो हो गया तक लेस करने के बाद क्या आ गया FFO और क्या इसके बाद वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए ये आपका वर्किंग कंप्लीट हो गया ठीक है आंसर में क्या क्या आएगा देखिए एक है चेंज इन वर्किंग कैपिटल करंट असेट में क्या क्या देखिए
करंट एसेट में स्टॉक है, अमाउंट ऑफ स्टॉक है, बीआर है, कैश है, बैंक है और डेटर भी है। ऊपर लिखिए चाहे नीचे कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेस करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटी क्या क्या है देखिए, सिंडिकेटर्स है, बिल्स पेबल है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, सब लेस करने के बाद क्या आएगा फिर, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में डेटर है, स्टॉक है, बीआर है, कैश है, बैंक है। लेस क्या करिए, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, टैक्स एक्सपेंसेस है, सब माइनस करने का वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना वर्किंग कैपिटल निकाले माइनस करने के बाद। फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, 2004 में कितना आ रहा है बताइए, 4 में 4 में कितना आ रहा है बताओ। 4 में कितना आ रहा है वर्किंग कैपिटल, निकाले कोई। डेटा, स्टॉक, बीआर, कैश, बैंक ऐड करिए, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एक्सपेंसेस माइनस करिए। 4 में कितना आ रहा है, 5 में कितना आ रहा है बोलिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, बस माइनस कर दीजिए। कितना आ रहा बोलिए फर्स्ट ईयर में। किसी का नहीं है आप लोगों के, हर्षिता, कुमार, आलम, सिमरन, विकास। हेलो, छोड़ दीजिए, नहीं आया आप लोग का तो। ठीक है, इसके बाद क्या बनाइए, कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट। हो गया तक। इसके बाद देखिए फंड बनाइए, कहाँ का कैश आ रहा है देखिए, स्टार्टिंग से देखिए कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है। गुडविल में नहीं था कुछ, बिल्डिंग में था एक। एक 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 अकाउंट चेक करिए, बिल्डिंग में कितना था बताइए। बिल्डिंग 50,000। सेल प्लांट कितना था, 10। परचेज प्लांट कितना था, 142। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 11। डिविडेंड कितना, 3,000। इशू शेयर 1 लाख।
पेमेंट प्रपोज डिविडेंड, टैक्स, इंटरम डिविडेंड, एफएफओ, बस थोड़ा कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया सबका। हेलो, 10 नंबर पढ़िए। टेन का वर्किंग हम कराएंगे, सॉल्व आप लोग करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है 10 नंबर। में टैक्स में है, बस गुडविल बनेंगे। पहले कितना बैलेंस था, टू बीडी 50,000, पास सीडी कितना है 40, 10, गुडविल के बाद लैंड बने हैं, पहले कितना बैलेंस था बताइए, टू बीडी 420 बाय टू बैंक। लैंड पहले 420 था, उसके बाद तो बैंक कितना रख दिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे 660, टू 40 बैलेंस आ गए। इसके लिए मशीन अकाउंट बनाइए, ठीक है तब गुडविल हो गया, लैंड हो गया। मशीन देखिए पहले कितना बैलेंस था, टू बीडी 6 लाख। एक मशीन सेल हो रहा है बाय बैंक, कितना में सेल हो रहा है बताइए, इसका डेप्रिसिएशन निकालना, लॉस निकालना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन दिया अलग से आपको, और 8 लाख। मशीन से कॉस्ट ना बताइए,
जो मशीन सेल हो कॉस्ट ना था 7,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना था, तो बुक वैल्यू कितना हो गया, लॉस कितना बताइए। ठीक है, ठीक है, मशीन सेल हो गया, कॉस्ट माइनस करिए बुक वैल्यू, कॉस्ट 7500, डेप्रिसिएशन 2500, बुक वैल्यू 5000, सेल 3000, लॉस कितना हो गया 2000। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए शेयर कैपिटल में देखिए यहाँ तक हो गया। तो लॉस कितना है यहाँ पे 2000, तो बैलेंस करो 555 255, परचेज कितना 225। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ हो गया सबको। इसके बाद देखिए 5 नंबर, इतना शेयर कैपिटल देखिए, पहले कितना बैलेंस है कैपिटल में 10 लाख, 11 लाख बैंक, 1 लाख, और डिबेंचर देखिए पहले कितना था, ये इशू हो गया, पहले 5 लाख था डिबेंचर, उस चीनी कितना 3 लाख तो बैंक, दो लाख। उसके बाद जीआर में छोड़ दीजिए बैलेंस, जीआर में सेम है ओपनिंग क्लोजिंग, पीएल छोड़ दीजिए, टैक्स बाय बीडी पहले कितना टैक्स में था 40,000 तो बैंक, कुछ पेड कितना दिया 40,000, और देखिए डेटा से लेंगे ना हम लोग, लेस डेटा कितना दे रहा है देखिए यहाँ पे 3 लाख, लेस पीबीडी, पीबीडी माइनस कर देंगे हम लोग, कितना पीबीडी, जब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे आप तो पीबीडी क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ 270 आएगा और ये 216 आएगा, तो ये वर्किंग कैपिटल काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा, ये वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे हम लोग, डेटा लेस पीबीडी, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 270 और यहाँ कितना है 216, बाकी जो स्टॉक है वो सब रहेगा, कैश है, बिजनेस एक्सपेंस कितना था देखिए पहले
राइट ऑफ कितना हो रहा बताइए, पहले कितना था 30,000, बिना अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं आप। जैसे बिजनेस में से पहले 30,000 था, अभी कितना 20 है, तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ठीक है, राइट ऑफ हो गया। अब आप लोग बनाइए फंड फ्लो, फंड फ्लो ऑपरेशन आप लोग निकालिए, वर्किंग कैपिटल निकालिए, फंड फ्लो बनाइए, 3 काम आप लोग करिए। आप लोग को 10 मिनट्स दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट। क्या क्या करना समझ आया? फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, और जब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो डेटर्स कितना लेंगे लेस पीबीडी करने के बाद 270 टू 16, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल, पहले आप लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लीजिए, वर्किंग कैपिटल निकालिए, और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। ट्राई करिए आप लोग, खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पूरा वर्किंग आपको हम करा चुके हैं, सिर्फ 3 काम आपको करना है। एक निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कहाँ का पीएल में एंट्री हुआ वो देखिए, ये भी पीएल में आएगा 10,000, और वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 आप लोग करिए। 10 मिनट्स टाइम दे रहे हैं आपको। वही रुक गई थी यार। अरे यार जाते हो आते अभी तो वही है आ जाएगी यार। नहीं आएगी, काम नहीं बनता। कौन है तुम पहचानी? जुई कोमल बुआ। और आ गए सामने और आके क्या
क्लास के बाद आपका फोन कहाँ गया? संजीका तो चली गई, देख कौन है पता नहीं। संजीका ये कौन है? ये कौन है? लड़की? लड़की कौन है? हाँ? कौन है लड़की? कॉपी कर लो, वीडियो कॉल कर दीजिए। हो गया आप लोग सबका? हेलो, हेलो, देखिए लास्ट क्वेश्चन चल रही है। तो वर्किंग फर्म ऑपरेशन निकालिए। क्या हो गया? किसको? ठीक है, मंगा दे बस। ये तो आपका काम करेगा। तो स्मेल क्यों आता है अजीब सा? कितना क्लियर हो गया देखो ऐसा। बैक को लगाने से कितना क्लियर हो गया। पीएल क्लोजिंग बैलेंस कितना देखिए यहाँ पे? सौरभ तो 190 तब तक वन नोट और घाट में आरपीपी वाला वो कर दिया पूरा अपडेट। हाँ लेस वो अपना काम कर रहे जब तक कितना नेट प्रॉफिट? 80,000 ऐड करिए। ट्रांसफर टू टैक्स। तो एक ही आइटम है यहाँ पे से टैक्स का है, प्रपोजमेंट तो है नहीं। कितना तो बताइए? 110। ऐड करने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 190। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इसमें कौन सा दिए? 50 लॉस एंड सेल आया था ना? 2 3 मिनट्स आया था ना? 10 गुड लाया था ना? ऐड करने के बाद क्या गया फिर वो? 262। ठीक है, हो गया तक। ये हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 262। पीएल हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? वर्किंग वो बनेगा वर्किंग कैपिटल। हो गया, सबको देख लीजिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल निकालिए।
स्टॉक कितना बताइए? और डेटर्स में लेस पीबीडी 270, यहाँ पे 216, कैश कितना था देखिए 3,24,000 लेस करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 50, 40, बिल्स पेबल 20, 30, कितना वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 3 और 2 5 2 7 8 20 3 2 5 7 8,20,000 माइनस 70 7,50,000। यहाँ पे कितना हो गया बताइए 210 416 426 430 450 और माइनस 70 380। तो डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है बताइए, माइनस करिए तो डिक्रीज आ रहा है कहाँ पे, एफएफओ में आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और कहाँ से कैसा रहा बताइए, गुडविल में कुछ हो रहा है, गुडविल में नहीं है कुछ। लैंड का कितना देखिए, परचेज लैंड 240, सेल ऑफ मशीनरी परचेज मशीनरी इशू ऑफ शेयर रिडम्पशन वेंचर पेमेंट टैक्स एफएफओ $735 बस कंप्लीट।